हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटाभोग जी की यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपका स्वागत है। यूट्यूब जो ऑनलाइन क्लास है उसके अंदर हम आपके लिए 10th क्लास के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं गणित विषय के वो आपको बता रहे थे, और उसमें भी जो मेन चैप्टर है वैदिक गणित के बारे में आपको पिछले वाले 2-4 वीडियो में खूब बताया था। पिछले कल वाले वीडियो में आपको जो द्वंद्व योग है कैसे किया जाता है, द्वंद्व योग से वर्ग कैसे किया जाता है ये आपको बताया था द्वंद्व योग विधि से, और साथ साथ निखिलम विधि से गुणा कैसे करते हैं और वर्ग कैसे करते हैं, दो संख्याओं का गुणा और किसी भी संख्या का वर्ग कैसे किया जाता है, ये आपको द्वंद्व योग विधि से बताया था, जो बहुत ही आसान था। तो आशा करता हूँ वो आपके समझ में आया होगा। आज आपके लिए वैदिक गणित में जो आपको मैंने कल बताया था कि द्वंद्व योग विधि से हम आपको वर्गमूल ज्ञात करना सिखाएंगे। तो द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है ये आपको अभी बताते हैं। देखो, चैप्टर है आपका वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक गणित, और उसमें जो सूत्र है द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। वर्गमूल, देखो वर्गमूल को हम गणितीय जो प्रतीक है उसको ऐसे अंडर द रूट बोलते हैं, वर्गमूल ऐसे अंडर द रूट, या फिर हम अंडर द रूट के ऊपर यहाँ पर 2 लिख दें तो भी ये वर्गमूल ही कहलाता है। अगर यहाँ पर 3 लगा दे तो वो घनमूल हो जाता है, या फिर किसी भी संख्या के हम 1/2 घात लगा दे तो उसका मतलब भी वर्गमूल होता है। जैसे मान लेते हैं n कोई अंक है या n कोई संख्या है, और उसके अगर इस प्रकार से हम 1/2 घात लगा दें तो भी वो क्या होता है, वर्गमूल ही कहलाता है। तो वर्गमूल आज हम ज्ञात करेंगे द्वंद्व योग विधि से। तो मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे बोर्ड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। संख्या 6, 8, 8, 9 का द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन हो गया बोर्ड 2018 का, BSER 2018 में ये बोर्ड में क्वेश्चन आया था। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, 2 नंबर का आया था ये, शायद 11वां क्वेश्चन। देखो द्वंद्व योग विधि से हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस संख्या का वर्गमूल निकालना उसको लिख लेना है थोड़े अक्षरों के अंदर स्पेस देके, जगह देके, जैसे 6, 8, 8, 9, ये इस प्रकार से लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इधर से 2-2 अंकों के जोड़े छोड़ते आना है, और जो अंतिम जोड़ा है वो 1 संख्या का भी हो सकता है, 2 संख्या का हो सकता है, 3 का तो हो नहीं सकता, नहीं तो 1 जोड़ा और बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये है लास्ट जोड़ा 68, इसके यहाँ पर हम ऐसे डॉट डॉट एक रेखा खींच देंगे, और एक रेखा ऐसे खींच देंगे, और एक इस प्रकार से। तो ये लिखने का तरीका हो गया कि किस प्रकार से वर्गमूल निकालते हैं, तो लिखा जाता है संख्या को। अब आपको क्या करना है, जो अंतिम जोड़ा है, जैसे यहाँ पर अंतिम जोड़ा 68 है, ये देखना है कि इस 68 के अंदर अधिक से अधिक किस संख्या का वर्ग समाहित है, अर्थात किस संख्या का वर्ग फाड़ा हम बोल सकते हैं, जिससे कि वो मान 68 के आसपास हो जाए। ज्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन इतना कम भी नहीं रहना चाहिए कि और अन्य किसी संख्या का वर्ग हो जाए। तो यहाँ पर देखो 68 के अंदर हम बात करें, जैसे 5 के वर्ग की बात करें तो 5 25 होता है, तो ये तो कम रह गया। 6 का वर्ग करके देखे तो 6 के 36 होता है, ये भी कम है। 7 का वर्ग करे तो 7 7 49 भी तो कम है। 8 का वर्ग करके देखते हैं, 8 × 64, तो 64 भी 68 से कम है, तो इसका मतलब हम 9 को गुणा करके देख लेते हैं, 9 का वर्ग और करके देख लेते हैं, 9 × 9 81। अब 9 की बात करते हैं तो 9 × 9 81 होता है, जो ज्यादा होता है, इसका मतलब 9, इसमें 9 वर्ग समाहित नहीं है अधिकतम, अर्थात 8 ही है। तो ये 8 यहां पर आपको लिख देना है, यहां पर 8 लिख देना है, 8 × 64, और पहला अंक इधर से इस साइड में ये 8 आ गया, 8 × 64। आपको थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि
अगर संख्या में दो जोड़े बनते हैं तो दो अंकों में वर्गमूल आएगा। कुल मिला के अगर किसी संख्या के अंक 2 से अधिक हैं, 3 या 4 अंक है और उसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो उसमें पूर्ण अंक अधिकतम 2 आ सकते हैं, बाकी पॉइंटों में आएगा अगर आएगा तो कुल मिला के एक अंक की संख्या का वर्गमूल हमेशा एक अंक में आता है, दो अंकों की संख्या का वर्गमूल भी हमेशा एक अंक में ही आता है। लेकिन अगर संख्या में अंक 3 हो जाए या फिर 4 हो जाए तो उसका वर्गमूल 2 अंकों में आएगा। इसी प्रकार से अगर 5 या 6 अंकों की संख्या है और उसका अब अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या अधिकतम 3 होगी। और अगर ऐसे ही 7 या 8 आता है 6 तक 3 अंकों में और 7 या 8 आता है तो फिर 4 अंकों में, दो अंकों के जितने जोड़े बनते हैं उतने ही वर्गमूल में अंक आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। तो यहां पर हम बात करें दो अंकों के 2 जोड़े बन रहे हैं तो यहां पर वर्गमूल में अधिकतम 2 अंक होंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो आगे बड़े जो हम संख्या वाले क्वेश्चन लेंगे उनके अंदर ये काम करेगा। तो यहां पर 68 के अंदर अधिक से अधिक किस संख्या का वर्ग समाहित है? 8 का। 8 का जो वर्ग समाहित है वो यहां पर लिख देंगे और ध्यान देना है यहां पर 8 नहीं, इस 8 का दुगना लिखना है, अर्थात 8 गुणा 2, इसका डबल आपको यहां पर भाग देने वाली जो खंड है जिसे भाजक खंड बोलते हैं यहां पर आपको लिखना है। तो आप 8 गुणा 2 नहीं लिखकर 8 दूने 16 लिख दो डायरेक्ट तो भी सही होगा। तो 8 दूने ये 16, ये आपको ध्यान रखना है। देखो एक बार फिर से बता रहा हूं, इधर से 2-2 अंकों के जोड़े अगर हम छोड़ते हैं तो लास्ट जो जोड़ा बचता है उसके अंदर आपको ये देखना है कि अधिक से अधिकतम किस संख्या का वर्ग समाहित है। तो यहाँ पर 68 के अंदर अधिकतम 8 का वर्ग समाहित है क्योंकि 8 × 64, और जिस संख्या का वर्ग समाहित है उसका दुगना करके आपको यहाँ पर भाजक में लिख देना है। अब देखो 68 के अंदर 8 का वर्ग आप घटाओगे तो 68, आप इधर निर्देश भी दे सकते हो, जो बता रहे हो लिख रहे हो जो काम कर रहे हो उसका यहाँ पर वर्णन भी कर सकते हो पॉइंट बना बना के। तो यहाँ पर 68 के अंदर 8 का वर्ग घटाते हैं तो कितना बचता है 4, क्योंकि 8 × 64 गया 68 में तो 4 बचता है। जो बचता है उसको जस्ट इसके आगे लिख दो, अगले वाले अंक 8 और इस 8 के बीच में लिखना है आपको थोड़ा नीचे इस प्रकार से। तो ये हो गया 48, ये मान बन गया अब 48। आपको क्या करना है, आगे जो मान बनेगा उसके अंदर इस संख्या का भाग देना है, अर्थात 16 का भाग देना है। 16 का भाग देंगे 48 में तो 16 × 16, 16 दूना 32, 16 3 48, अर्थात 3 बार गया। तो आप यहां पर दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, नया भाज्य बना कितना आपका 48, और संशोधित भाज्य भी है 48 है, इसके अंदर आपको 48 में 16 का भाग देना है। 48 भाग 16 तो कितना आया, भागफल तो आ गया 3, वह शेषफल कितना आया 0, शेषफल बराबर 0 है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, शेषफल 0 है। यहां पर 16 3 48 जितनी बार भाग जाता है वो आप यहां पर लिख दो, ये डॉट डॉट रेखा खींचिए उसके आगे लिख दो। 16 3 48 बचा कितना 0, उसको जस्ट अगले अंक और जो अगले 2 अंक है उनके बीच में लिख दो, थोड़ा नीचे लिख दो। तो यहां पर ये बन गया अब 0 9। चौथा पॉइंट अब अगर आप यहां पर बनाना चाहो तो लिख सकते हो, नया भाज्य कितना आ गया 0 9, और इसको संशोधित करेंगे, संशोधित भाज्य है यहां पर इस 9 में जो भी संख्या बन रही है यहां पर बनेगी अंक लिखने पर, शेषफल अंक लिखने पर, उसमें ये जो डॉट डॉट रेखा खींची है उसके इधर वाले सभी अंकों का द्वंद्व योग घटाना है। द्वंद्व योग कैसे करते हैं ये आपको कल बताया था मैंने, अर्थात एक अंक का द्वंद्व योग हमेशा उसका वर्ग होता है, 2 अंकों का द्वंद्व योग दोनों के गुणनफल का दुगुना होता है, 3 अंकों का द्वंद्व योग हमेशा प्रथम अंक गुणा तीसरा अंक गुणा 2 प्लस मध्य संख्या का वर्ग होता है। तो यहां पर तो केवल मात्र एक ही डिजिट है, एक ही अंक है, और एक अंक का द्वंद्व योग हमेशा उसका वर्ग होता है। तो आपको क्या करना है, इस 0 9 में से 3 का वर्ग घटाकर फिर भाग देना है। तो संशोधित भाज्य हो गया 0 9 - 3 का वर्ग बराबर कितना बचा 0। तो कितना आया 0, और उसको आपको आगे लिख देना है 0, या 0 के अंदर अगर आप 16 का भाग दोगे, 16 का भाग देते तो कितनी बार गया 0 बार गया 16 का भाग 0 में, और बचा कितना 0 जिसको आप आगे लिख दो।
अब देखिए यहाँ पर आगे कोई अंक नहीं है और बच भी नहीं रहा है, बिल्कुल शून्य बच रहा है, इसका मतलब ये जो वर्गमूल है वो कंप्लीट हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम देखें तो 830 बन रहा है, लेकिन आपको पता है कि 68 89 जो आपकी संख्या है इसके अंदर वर्गमूल में अधिकतम पूर्ण अंक कितने आ सकते हैं? अधिकतम 2 अंक होंगे। तो अधिकतम जितने अंकों में वर्गमूल आता है उतने अंक छोड़ के हमें दशमलव लगा देना है, ये ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर ये दशमलव लगा देंगे 2 अंक छोड़ के, क्योंकि 2 अंक ही आएंगे वर्गमूल के अंदर, आगे कुछ बच भी नहीं रहा है और आगे उतारने के लिए कोई संख्या भी नहीं है। तो इसका मतलब ये वर्गमूल का जो प्रोग्राम है वो पूरा हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 68 89 का वर्गमूल कितना आ गया? 83 आ गया। आप एक बार 83 को 83 से गुणा करके और देख लेना कि मान वो सही होता है या नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आप आराम से ये कर सकते हो। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ क्योंकि ये बोर्ड में आया हुआ था। 68 89 का हमें वर्गमूल निकालना है तो हम इधर से 2 अंकों के जोड़े छोड़ते आएंगे, तो अंतिम जोड़ा कौन सा बचता है? 68। हमें 68 में ये देखना है कि अधिकतम किस संख्या का वर्ग समाहित है। तो 68 के अंदर 8 × 64, 8 का वर्ग समाहित है, तो वो 8 यहाँ पर लिख देंगे और जितना ये वर्ग समाहित है उसका दुगना, ये ध्यान रखना है, दुगना यहाँ पर भाजक के अंदर हम लिख देंगे, जिसका हम आगे भाग देंगे। तो 8 दूनी 16 होता है, ये 16 यहाँ पर लिख दिया। अब 68 में 8 का दंडयोग घटाते हैं तो 8 × 64 4 बचता है, 4 को जस्ट आगे लिख देंगे, अगले अंक से पहले थोड़ा नीचे लिख देंगे। तो नया भाज्य जो बनेगा वो अब यहाँ पर 48 है। इस 48 के अंदर आपको भाग देना है, क्योंकि ये शुद्ध संशोधित भाज्य है, इसमें भी घटाना नहीं है, भाग देके बाद में घटाना है। तो 48 के अंदर हम 16 का भाग देंगे तो 3 बार गया, ये 3 लिख दिया, 16 × 48, बचा कितना? 0। आगे नया भाज्य हो गया 9। 9 के अंदर हमें इस रेखा के इधर वाले सभी अंकों का दंडयोग घटाना है, तो यहाँ पर 3 है, 3 का दंडयोग 9 होता है, 9 घटाया तो 0 बचा, 0 के अंदर हम 16 का भाग देंगे तो 0 बार गया, आगे 0 बचा उसको आगे लिख दिया। ऐसे आगे 0 खूब लिख सकते हैं हम, दशमलव अर्थात ये यहाँ पर दशमलव ऐसे करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये पूरा वर्गमूल निकल रहा है क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये 830 हुआ, लेकिन हमें पता है कि 68 89 के अंदर अधिकतम 2 अंकों में ही वर्गमूल आ सकता है, बाकी कुछ आता है तो वो दशमलव के बाद ही आएगा, वो अपूर्ण अंकों का। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो पूर्ण अंकों में आएगा, दशमलव में आएगा, और पूर्ण वर्ग है तो पूरा आएगा। तो यहाँ पर 68 89 का वर्गमूल में 2 अंक होंगे, तो हम 2 अंक इधर से छोड़कर दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने 83 के आगे दशमलव लगा दिया, तो कुल मिला के ये 83 आ गया इसका वर्गमूल। तो ये बहुत ही आसान है, बोर्ड 2018 में आया था, आशा करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। अब मैं ऐसी संख्या ले लेता हूँ जिसका वर्गमूल 3 अंकों में आता हो, तो इसको मिटा देता हूँ मैं एक बार। अगर यहाँ पर कुछ घटाने में या गुणा करने में कोई गलती हुई है तो वो आपको ध्यान रखना है, बाकी जो मैंने प्रक्रिया बताई है वो ही है, ये ध्यान रखना है आपको वर्गमूल निकालते समय। और इधर मैंने ये संकेत भी बहुत कम दिए हैं, आपको पूरा वर्णन करना है, पूरे संकेत के रूप में देना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में करने के लिए पूरा होना चाहिए। 2 अंक का क्वेश्चन है तो थोड़ा ज्यादा करो, अगर 1 अंक में ही आता है तो आप थोड़ा शॉर्ट में भी कर सकते हो। तो ये प्रश्न पर निर्भर करता है कि कितने अंक का आता है। अगर 1 अंक आता है तो आप थोड़ा डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हो, अगर 2 अंकों का आता है तो थोड़ा वर्णन करके दिखाओ, और अगर 3 नंबर का आता है, हालांकि 3 नंबर का नहीं आता बोर्ड के अंदर, 2 प्रश्न 1 नंबर के आते हैं वैदिक गणित के, और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। कुल मिला के वैदिक गणित 4 अंक की प्रश्नावली है, लेकिन फिर भी आपको पूरा बताना चाहिए अगर आपके पास समय हो तो मैं इसको मिटान देता हूँ और नया क्वेश्चन लेता हूँ, नई कोई संख्या लेता हूँ जिसके अंदर हम वर्गमूल निकालें, और वो भी कितने अंकों में आए? 3 अंकों में। तो संख्या ले लेता हूं मैं, एक पूर्ण वर्ग संख्या ले लेता हूं, या कोई सी भी संख्या लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो दशमलव के अंदर आ जाएगा वर्गमूल। तो 10 32 97 96 ये संख्या में ले लेता हूं। देखो 10 32 और 97 96 का हमें क्या करना है? का वर्ग मूल ज्ञात करना है। अब देखो 2 अंकों के अगर जोड़े देखे इधर से 1 2 3 4, तो 4 कहने का मतलब 8 अंक है इस संख्या के अंदर, तो इसका मतलब इसका जो वर्गमूल होगा वो 4 अंकों में आएगा, 3 अंकों में नहीं 4 अंकों में आएगा। तो 4 अंकों में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको तो समझ में आना चाहिए, 3 अंकों वाला हो, 4 अंकों में वर्गमूल हो, चाहे 5 अंकों में वर्गमूल हो। तो इस संख्या का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए अभी जो बताया था तरीका वही आपको काम में लेना है, बहुत ही आसान है।
चाहे कितने अंकों में वर्गमूल आए, आपको बस द्वंद योग कैसे करते हैं और घटाते कैसे हैं ये आपको ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं है, प्रक्रिया का ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पर इसको हल करते हैं हम। इस संख्या को लिखेंगे, अक्षरों के अंदर थोड़ा स्पेस देंगे खुले खुले, क्योंकि हमें जो शेषफल है वो भी तो लिखना है। तो ये देखिए 1 0 3 2 9 7 और 9 6 इस प्रकार से लिख लिया। इधर दो दो अंकों के जोड़े छोड़ते आएंगे, एक तो ये, कहने का मतलब ये लो, एक ये और अंतिम जो जोड़ा है ये है। इससे पहले आपको ऐसे एक डॉट 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 रेखा खींच देनी है। वैसे इस डॉट डॉट रेखा का कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन अगर आप समझो तो ध्यान रखना है कि डॉट डॉट रेखा के उधर वाले अंकों का ही हमेशा द्वंद योग घटाते हैं फर्स्ट स्टेप के बाद में, इसलिए डॉट डॉट रेखा खींची जाती है, नहीं बाकी इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। लेकिन हम जो पहल वाला अंक आता है, पूर्ण वर्ग समाहित जो अंक आता है, उसके बाद हम इस रेखा के इधर वाले अंकों का ही द्वंद योग करते हैं हमेशा घटाने के लिए, इसलिए डॉट डॉट रेखा खींची जाती है। और एक रेखा यहाँ पर आपको खींची देनी है और एक इस प्रकार से। यहाँ पर हम वर्गमूल के अंक लिखेंगे और यहाँ पर वो भाजक संख्या आएगी, उसका भाग देंगे। तो अब देखिए किस प्रकार से आपको पहले भाजक ज्ञात करना है। तो भाजक हमेशा अंतिम जो जोड़ा है उसमें जो संख्या का वर्ग समाहित है उसका दुगुना हम करके भाग देते हैं, डबल करके भाग देते हैं। तो यहां पर देखो अंतिम जोड़ा क्या है, 10 है, और 10 के अंदर अधिकतम किस संख्या का वर्ग समाहित है, आप आराम से करके देख सकते हो। जैसे 3 3 9 4 चौके 16, अगर 4 की बात करें तो 16 होता है, जो ज्यादा हो गया, और बात करें 3 की, 3 3 9, तो ये 9 सही है, 10 से कम है। तो ये अंक आ गया क्या, 3। जो जो वर्गमूल आएगा उसका इधर वाला चौथा अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वाला अंक 3 होगा। तो ये यहां पर 3 आ गया, क्यों? क्योंकि 10 के अंदर आप इधर संकेत भी दे सकते हो ऐसे कि 10 में अधिकतम 3 का वर्ग समाहित है, 3 का वर्ग समाहित है, इसलिए वर्गमूल का हजार वाला अंक, चौथे नंबर का अंक कितना होगा, 3 होगा। तो ये संकेत आप लिख देना जो मैं समझा रहा हूं वही, बाकी यहां पर मैं अगर इतना लिखूंगा तो थोड़ा समय लगेगा। मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं क्या करना है, वैसे ही आपको यहां पर लिखना है और ये वर्गमूल निकालना है। तो 10 के अंदर अधिकतम 3 का वर्ग समाहित है, क्योंकि 3 3 9 ज्यादा नहीं हो रहा है और ज्यादा कम भी नहीं है, कि और 4 का वर्ग समाहित हो जाए क्योंकि 4 का ज्यादा हो रहा है। तो 3 3 9, ये 3 आ गया, और यहां पर 3 दूना 6, इसका दुगुना यहां पर लिखना है, ये ध्यान रखना है भाजक के रूप में। तो 6 वहां पर लिख देना है, जो यहां पर आपको बता भी देना है। अब देखो 10 के अंदर हम 3 का वर्ग घटाएंगे, अर्थात इस संख्या का द्वंद योग घटाएंगे पहले 3 3 9, तो जो बचता है वो आपको आगे लिख देना है। जस्ट जो जिसमें आपने वर्ग समाहित है उसमें जो 3 निकाला था उससे जस्ट अगले अंक से पहले थोड़ा नीचे लिख देना है, कहने मतलब यहां पर लिख देना है। तो 10 में 3 का वर्ग घटाया, द्वंद योग घटाया, 9, तो बचा कितना, 1, इस 1 को यहां पर लिख देना है। अब आपका ये जो नया भाज्य हो गया जिसमें हमें भाग देना है इसका, वो आ गया 13, और 13 के अंदर हमें क्या करना है, 2 का भाग देना है। 2 का क्या भाग देना है, 2 बार भाग देना है, क्योंकि 6 दूनी 12, 6 का भाग 2 बार जाता है। तो यहां पर इस 13 के अंदर हम 6 का भाग देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो ये 2 यहां पर लिख देना है। अब बचा कितना, 13 के अंदर 6 का भाग दिया, 6 दूनी 12, 2 बार गया तो 1 बचा, उस 1 को जस्ट अगले अंक के पहले लिख दो, अर्थात इस 1 को यहां पर लिख दो, 3 और 2 के थोड़ा नीचे मध्य में लिख दो आप। अब आपके पास जो नया भाज्य है वहां पर लिख देना है कि नया भाज्य 12। नए भाज्य में आपको संशोधित करने के लिए घटाना है क्या, अब आगे ध्यान रखना है, ये जो डॉट डॉट रेखा खींच रखी है मैंने, इसके इधर जितने भी अंक आते जाएंगे उनका द्वंद योग हम आगे से आगे घटाते जाएंगे और फिर भाग देते जाएंगे। तो यहां पर 12 है, 12 के अंदर आपको इस अंक का द्वंद योग घटाना है, अर्थात 2 का द्वंद योग होता है 2 का वर्ग, एक अंक का द्वंद योग हमेशा 1 का वर्ग होता है, उसी अंक का वर्ग होता है। तो 2 दूना 4, 12 में आप 4 घटाओगे, यहां पर लिख देता हूं मैं मेन पॉइंट, 12 माइनस 2 का वर्ग बराबर 12 में 4 गया तो 8 आ गया। इस 8 में आपको क्या करना है, 6 का भाग देना है, इस भाजक का भाग देना है। जो भी संशोधित करने के बाद में कुछ बचेगा उसमें आपको भाग दे देना है।
तो 8 के अंदर आप भाग दोगे तो 8 भाग कितना 6 बराबर 1 भागफल, क्योंकि 6 कम 6 1 तो हो जाएगा भागफल, वह 2 शेषफल हो जाएगा। मेन पॉइंट लिख रहा हूं मैं, आपको पूरा बताना है। तो कितनी बार भाग गया, 12 में हमने 2 दूना 4 घटाया, 8 बचा, 8 के अंदर 6 का भाग गया कितनी बार, 1 बार, तो वो आपको यहां पर लिख देना है वर्गमूल में। और जो बचा वो वही प्रक्रिया है, जस्ट आगे लिख दो। बचा कितना, 8 में 6 कम 6 तो 2 बचा, 2 शेषफल है, उस 2 को आप जस्ट आगे लिख दो, 29 हो गया। नया भाज्य कितना हो गया अब 29। 29 में आपको घटाना है, शुद्ध करना है, इसको संशोधित करना है। तो ऐसे चौथा पॉइंट देख लो, 29 में क्या घटाना है, वही है मैंने बताया था कि इस डॉट डॉट रेखा के इधर जितने भी अंक है उनका द्वंद्व योग घटाना है। 21 का द्वंद्व योग, 2 अंकों का द्वंद्व योग होता है दोनों के गुणनफल का क्या, दुगना। तो 29 के अंदर 2 और 1 21, 21 का द्वंद्व योग घटाएंगे तो 2 एकम 2 दूना 4, कितना बचा, 4 घटाने पर 29 में 4 घटाया तो यहां पर देखिए 2 गुणा 1 गुणा 2 तो बराबर 2 एकम 2 दूना 4 गया 29 में, तो बच गया 25। नया भाज्य आपके पास कितना आ गया, 25 आ गया। और इस 25 के अंदर आपको क्या करना है, 4 का भाग देना, 4 बार भाग देना है, 6 चौका 24, 4 बार भाग चला जाएगा तो भाग दो 25 के अंदर, 6 चौका 24, ऐसे पॉइंट लिख सकते हो आप, 25 भाग 6 बराबर 4 तो आ गया भागफल। और बचा कितना, 1 शेष फल, 1 कितना बच गया, ये शेष फल आ गया। तो उसको आप क्या कर दो, आगे लिख दो। आ रहा है समझ में। अब नया भाज्य बन गया आपका कितना, 17। 17 नया भाज्य शेषफल यहां पर लिखने के बाद 17 बन गया। इसको शुद्ध करना है, इसे संशोधित करना है, तो संशोधित भाज्य निकालने के लिए हमें इस 214 का द्वंद्व योग घटाना है। तो यहां पर छठा पॉइंट लगा सकते हो या आगे से आगे जो पॉइंट बनते जाएंगे वो आप लिख सकते हो। तो यहां पर 17 माइनस 3 अंकों का द्वंद्व योग कैसे करते हैं, वो है पहला अंक गुणा तीसरा अंक गुणा 2 प्लस मध्य अंक का वर्ग। तो इस प्रकार से इसमें आपको घटाना है 2 गुणा 4 गुणा 2 प्लस 1 का वर्ग घटाना है, ये द्वंद्व योग घटाना है। तो कितना होता है देखो, यहां पर भी देख सकते हो 4 दूना 8 दूना 16, 16 और 1 का वर्ग कितना हो गया, 17 हो गया, 17। तो बचा कितना, 0, उसके अंदर आपको भाग देना है, जो बचे उसमें भाग देना है, बराबर कितना बचा, 0, क्योंकि घटाना है ये भी। तो यहां पर ध्यान रखना, ऐसे कोष्टक लगाना मत भूल जाना, नहीं तो वो जुड़ जाएगी। ये घटाना है 2 चौके 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 और 1 17, 17 घटाएंगे 17 में तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो ये 17 0, इस 0 के अंदर अर्थात जो नया भाज्य आएगा उसके अंदर इसका भाग देना है, 6 का भाग देना है 0 के अंदर, तो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। और जो बचा उसको आप आगे लिख दो, तो 0 बार गया, 0 ही बचा। नया आपका जो भाज्य आ गया, अगला पॉइंट आप लिख सकते हो, नया भाज्य कितना है, 0 9, नया भाज्य बराबर 0 9। अब इसको हमें शुद्ध करना है, शुद्ध करने के लिए क्या करना है, इनका द्वंद्व योग घटाना है, अर्थात 9 में घटाना है। संशोधित भाज्य वही प्रक्रिया है, आगे से आगे आपको द्वंद्व योग घटाते जाना है। संशोधित भाज्य बराबर 0 9 माइनस इन सब का द्वंद्व योग घटाना है। तो द्वंद्व योग 4 अंकों का द्वंद्व योग कैसे करते बताया था आपको, पहला अंक गुणा अंतिम अंक गुणा 2 प्लस पहला अंक गुणा अंतिम अंक गुणा 2, इस प्रकार से द्वंद्व योग करके घटाना है। तो 2 गुणा 0, 2 गुणा 0 गुणा 2 और प्लस बीच में बच गया 1 गुणा 4 गुणा 2, तो ये 1 गुणा 4 गुणा 2 इस प्रकार से। तो कुल मिला के यहां पर देखिए 2 गुणा 0 गुणा 2, तो ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 1 गुणा 4 गुणा 2, तो 1 गुणा 4, 4 एकम 4 दूना 8 घटाना है, कितना बचा, 8। 8 के अंदर आपको भाग दे देना, 8 घटाने के बाद में 9 में से 8 घटाना है, तो बचा कितना, 1, 1 में आपको भाग दे देना है। अर्थात यहां पर देखो 0 और 4 एकम 4 दूना 8, तो ये भाग देना है 1 भाग किसका, 6 का, तो भागफल कितना आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि
1 में 6 का भाग 0 बार जाएगा, तो ये 0 बार भाग गया, बचा कितना 1, तो ये 1 आप आगे लिख दो अगले अंक से पहले। अब आपके पास नया भाज्य आ गया, नया जो भाज्य है जिसमें भाग देना है वो आ गया 16, नया भाज्य बराबर 16 है। और इस 16 को शुद्ध करना है, संशोधित करना है, तो हमें क्या करना है, ये जो डॉट डॉट रेखा खींच रखी है इसके इधर वाले सभी अंकों का द्वंद्व योग घटाना है। इन 5 अंकों का द्वंद्व योग कितना होता है वो घटाना है। तो देखो द्वंद्व योग करता हूं मैं, 2 गुणा 0 गुणा 2 0, 1 गुणा 0 गुणा 2 0, और प्लस मध्य संख्या का वर्ग, 3 और 2 5 अंक है, 5 अंकों का द्वंद्व योग होता है पहला अंक गुणा अंतिम अंक गुणा 2, तो यहां पर 2 गुणा 0 गुणा 2 0। फिर ये 3 अंक बच रहे हैं प्लस लगा के, तो पहला अंक गुणा अंतिम अंक गुणा 2 अर्थात 1 गुणा 0 गुणा 2, तो ये भी 0, प्लस मध्य संख्या का वर्ग, बीच में क्या है 4, तो 4 का वर्ग 16 होता है। 16 घटाया 16 के अंदर, तो बचा कितना 0, उस 0 के अंदर आपको 6 का भाग देना है, तो कितनी बार गया 0 बार गया, और बचा कितना 0, 0 के अंदर 6 का भाग दिया 0 बार गया, 0 बचा, आगे 0 लिख दिया। और आगे अगर आप चाहो तो ऐसे 0 ही 0 है, दशमलव लगाकर ऐसे। अब आपको इसमें से इसका संशोधित भाज्य करने के लिए घटाना हो द्वंद्व योग, तो देखो 0 गुणा 2 गुणा 0 गुणा 0, ये 2 0, 1 गुणा 0 गुणा 2 0, और 4 गुणा 0 गुणा 0, तो क्या होगा 0 बचेगा, और आगे कुछ है भी नहीं। तो कुल मिला के आपका इस प्रकार से वर्गमूल आ गया। लेकिन अब आपको पता है कि वर्गमूल में अधिकतम कितने अंक होंगे, जितने जोड़े बनते हैं उतने ही अंक हो सकते हैं, उसके बाद तो फिर दशमलव में कोई मान आएगा। तो यहां पर देखते हैं इसमें कितने अंक आएंगे वर्गमूल में, तो जितने जोड़े बन रहे हैं 1 जोड़ा 2 3 और 4, कुल मिला के इस संख्या का अधिकतम वर्गमूल 4 अंकों में आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, इधर से 4 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे। तो इधर देखिए 1 2 3 4, यहां पर दशमलव लगा दिया जाएगा, तो ये 3214 इसका वर्गमूल आ गया। तो जो बहुत ही आसान है, जो मैंने यहाँ पर समझाया वो आपको ऐसे संकेत में भी लिख कर देना है, जो मैंने तो यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट संकेत लिखा है, आप अच्छी तरह से स्पष्टीकरण दे देना। अतः 10 32 97 96 का वर्गमूल बराबर 3214, और ये आपका उत्तर आ गया। इस प्रकार से अगर मैंने कहीं पर घटाने में या गुणा करके ऐसे मान निकालने में गलती कर दी हो तो फिर मान लगा सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्रक्रिया यही है। आप संशोधित भाज्य निकालोगे, जो भी संख्या बनेगी उसमें से द्वंद्व योग घटाकर फिर भाग दोगे, जो शेष बचेगा उसको आगे लिख देंगे, नई संख्या बनेगी उसमें से आपको ये डॉट डॉट जो रेखा खींच रखी है इसके इधर वाले सभी अंकों का द्वंद्व योग घटाना है, फिर जो मान बचे उसमें भाग देना है। तो एक बार और बता दूं, या दूसरी संख्या लेकर आपको और बता देता हूं जिससे आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल ये बहुत ईजी है, एक अन्य संख्या में ले लेता हूं, 1-2 क्वेश्चन और लूंगा तो अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। बाकी ये प्रक्रिया यही है, आप अगर इसको काम में लोगे तो ऐसे कितने ही अंकों का वर्गमूल, कितने अंकों की संख्या का वर्गमूल हो आप आसानी से निकाल लोगे। देखो एक संख्या और ले लेता हूं मैं, 61 46 56, इसका वर्गमूल निकालना है मुझे। तो कैसे निकालूं 61 46 56 का वर्गमूल, 61 46 56 का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है द्वंद्व योग विधि से। वर्गमूल ज्ञात करें, कौन सी विधि से, द्वंद्व योग विधि से। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखो इस संख्या के अंदर कितने अंक हैं उससे पता चल जाएगा आपको कि वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, कितने अंक है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 और 2 6 अंक है। तो आपको पता है कि 6 अंकों की संख्या का वर्गमूल हमेशा 3 अंकों में आता है अधिकतम, अर्थात पूर्ण अंक उसमें 3 होंगे, बाकी अपूर्ण अंक जरूर हो सकता है आगे। तो निकालते हैं इसका वर्गमूल, तो यहां पर तो 3 अंकों में आएगा वर्गमूल। देखो हल 6 1 4 6 और 5 और 6, इधर से 2-2 जोड़े छोड़ते हैं, 1 2, अंतिम जो जोड़ा है वो 61 है। तो 61 से पहले आप ऐसे डॉट डॉट रेखा खींच दो, एक रेखा ऐसे खींच दो और एक रेखा ऐसे नीचे खींच दो। अब हमें देखना है कि अंतिम जो जोड़ा है इधर से 2-2 संख्या
दो दो अंक छोड़ने पर अंतिम जो जोड़ा आता है उसमें अधिकतम किस संख्या का वर्ग समाहित है। तो 61 में किस संख्या का वर्ग पड़ा बोल सकते हो आप। 8 × 2 तो 64 होता है, 8 का वर्ग तो समाहित नहीं है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है 7 को 7 से गुणा करके देख लेते हैं, 7 का वर्ग करके देख लेते हैं। 7 × 7 = 49, 49 कम होता है 61 से, इसका मतलब 7 का वर्ग समाहित है। तो ये इधर से इकाई, ढाई, सैकड़े वाला अंक आ गया 7। अब आपको पता है कि भाज्य के रूप में यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इसका दुगुना करके लिखना है। तो 7 दूने 14, ये भाजक आ गया, जो आप इधर संकेत में लिखना मत भूल जाना, ये ध्यान रखना। अब देखिए 61 में यहाँ पर संकेत दे देंगे हम, 61 माइनस जो भी नंबर हो, 1 2 3 5 कितना भी हो सकता है। मैंने तो पहल कर रहा किया है इसलिए एक नंबर लगाया, बाकी इससे पहले आप ये भी तो बताओगे कि इतने जोड़े बन रहे हैं और इतने अंकों में वर्गमूल आएगा और पहला अंक क्या है ये भी बताना है आपको। 61 में आपको घटाना है 7 का वर्ग 49, 49 घटाना है 61 में, तो कितना बचेगा, 12 बच जाएगा। ये 12 आ गया, उस 12 को जस्ट आपको आगे लिख देना है, यहां पर लिख देना है 12। तो अब आपके पास नया भाज्य आ गया 124, और संशोधित भाज्य भी यही है क्योंकि ये तो पहले द्वंद्वी योग घटा चुके। 124 के अंदर आपको 14 का भाग देना है। तो अगला पॉइंट जो भी होगा वो 124 भाग 14 कितनी बार जाता है, 14 × 14, 14 दूना 28, 14 × 5 70, 14 × 6 84, 14 स्थान 98, 14 × 112, 14 × कितना होगा 112, और 14 9 में 126, तो 9 बार तो नहीं जाएगा, ज़्यादा होता है, इसका मतलब 14 × 112 8 बार जाएगा। तो ये 8 भागफल, और वह शेषफल कितना बचता है वो घटा देंगे। कितना बचता है देखो, 124 माइनस 14 × 112, 112 घटाते हैं तो कितना बचता है, 2 1 12 बच जाएगा। 124 में से 112 घटाएंगे तो 12। कुल मिला के आपने 124 को संशोधित किया, भाग देने लायक किया, तो उसमें आपने क्या किया, पहले 8 बार भाग दिया था, 14 × 112 वो तो यहां पर लिख दो, और अब बचा कितना, 8 बार भाग देने पर, तो 14 × 112 घटाया 112 124 में, तो कितना बचा, 12 बचा। उस 12 को आप क्या कर दो, आगे लिख दो। ये 12 आपने 12 क्या, यस 12 बचा था, ये 12 बचा था, उसको आगे लिख दो। अब आपके पास नया भाज्य आ गया 126, इसको शुद्ध करना है। तो अगला पॉइंट 126 माइनस क्या घटाना है, बताया था मैंने कि इस डॉट डॉट वाली संख्या के इधर जो अंक है, जितने भी अंक है उनका द्वंद्वी योग आपको घटाना है। तो 8 का द्वंद्वी योग घटाना है, 8 का द्वंद्वी योग अर्थात किसी भी एक अंक का द्वंद्वी योग होता है उसका वर्ग होता है, तो ये आपको वर्ग घटाना है। 8 × 64 घटाना है, 126 में आपको 64 घटाना है, तो कितना बचेगा 6 में 4 गया तो 2, और 12 में 6 गया तो 6, 62 बच गया। कितना बच गया, 62। 126 में आपने 8 का द्वंद्वी योग घटाया, 8 × 64, तो कितना बच गया, 62 बच गया। इस 62 में भाग दे दो आप, 62 भाग कितने का देना है, वही इधर वाली संख्या का 14 का। तो 62 के अंदर आप 14 का भाग दोगे तो 14 × 14, 14 दूना 28, 14 × 42, 14 चौके 56, कितनी बार चला जाएगा, 4 बार, तो वो 4 यहां पर लिख दो। भागफल कितना आया, 4, भागफल तो आ गया 4, इधर लिख दो 4, वह शेषफल कितना बचेगा, 4 बार भाग दिया 62 के अंदर। 126 में से 8 का जब द्वंद्वी योग घटाया था तो 62 बचा था। 62 के अंदर आपको 14 का भाग देना है, तो 14 चौके 64, 14 चौके 56, 56 घटाएंगे अगर हम 62 में, तो ये देखो शेष कितना बचेगा, 62 में 56 तो कितना आया, 12 में 6 गया तो 6, कुल मिला के 6 बच गया। 126 में आपने 14 का भाग दिया, 126 में से जो घटाया था कितना, 64 घटाया था, 8 का द्वंद्वी योग 62 बचा था। 62 के अंदर आप 14 चौके 56 घटाए तो बचा कितना, 6, उसको आगे लिख दो जो बचे उसको। अब आपके पास नया भाज्य हो गया 65। 65 के अंदर आपको क्या करना है, इसका द्वंद्वी योग घटाना है। तो अगला पॉइंट आप लिख सकते हो
65 माइनस 2 अंकों का द्वंद्व योग, 8 और 4 का द्वंद्व योग होता है दोनों के गुणनफल का दुगना, अर्थात 8 गुणा 4 गुणा 2। देखो 8 चौके 32 दुना 64, कितना होता है 64 होता है। तो 64 घटाया 65 माइनस 64 तो बचा कितना 1 बचा, उस 1 में आप भाग दे दो। 65 में जब आप 84 का द्वंद्व योग घटाओगे तो कितना होता है 64 होता है, जो बचता है उसमें भाग देना है। 1 बचा उसके अंदर आप भाग दो, किसका 14 का। 1 में 14 का भाग, अगला पॉइंट आप कर सकते हो, 1 भाग 14 बराबर 0 भाग फल आ जाएगा, अर्थात 0 बार ही जाएगा, नहीं जाएगा 0 बार, तो ये 0 बार भाग गया। 1 में आपने 14 का भाग दिया, 0 बार गया, तो बचा कितना, वो 1 का 1 बच गया, उसको आप आगे लिख दो। आगे लिखा तो नया भाज्य क्या हो गया 16 हो गया, और संशोधित भाज्य अर्थात 16 को शुद्ध करना है, भाग देने लायक बनाना है, तो आप इसका द्वंद्व योग घटाओ 840 का, अर्थात 3 अंकों का द्वंद्व योग होता है, पहला अंक गुणा अंतिम अंक गुणा 2 प्लस मध्य संख्या का वर्ग। तो यहां पर देखिए 8 गुणा 0 गुणा 2 0, क्योंकि 0 से गुणा होने पर 0 होता है, प्लस 4 का वर्ग 16। 16 के अंदर इस 840 का द्वंद्व योग होता है 16। 840 का द्वंद्व योग कितना होता है 16, तो 16 में 16 घटाओ, 0 बचा, जो बचा उसके अंदर आप भाग दे दो। 14 का भाग 0 में 0 बार गया और बचा कितना 0। अब आगे नया भाज्य कितना है 0, आगे और कोई अंक नहीं है, तो ये 0 ही है। इसके अंदर आपको एक बार इसका द्वंद्व योग और घटाना है, फिर बचता है तो भाग देना है। तो देखो 8 गुणा 0 गुणा 2 0, 4 गुणा 0 गुणा 2 0, कुछ नहीं बचा, आगे भाग देने के लिए कोई संख्या भी नहीं है, अंक भी नहीं है, तो ये आपका वर्गमूल पूरा हो गया। अब बात है दशमलव लगाने की। दशमलव हम ये ध्यान में रख के लगाते हैं कि वर्गमूल में कितने अंक होंगे, उतने अंक इधर से छोड़कर उधर दशमलव लगा देंगे। तो आपको पता है कितने जोड़े बन रहे हैं 2 2 के, 1 2 और 3, अर्थात वर्गमूल में 3 अंक होंगे अधिकतम। तो आप इधर से 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, बाकी जो बचेंगे वो दशमलव के बाद वाले अंक बच जाएंगे, जो भी है वो। तो यहाँ पर 1 2 और 3, यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे तो आगे तो 0 है, इसका मतलब इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया। ये पूर्ण वर्ग संख्या थी, तो 784 इसका वर्गमूल आ गया। इधर आप पूरे संकेत देना, जो मैंने पूरे नहीं बताए, मैंने जो समझाया उस प्रकार से आप लिख देना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः अंडर द रूट 700 क्या, इधर देखो 64 46 56 का वर्गमूल कितना आ गया 784, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं वर्गमूल का, फिर उसके बाद आपके समझ में आ जाना चाहिए अच्छी तरह से। देखो मिटा देता हूं इसको मैं, अगर यहाँ पर कुछ घटाने में ऐसे करने में अगर गलती हो जाए तो वो बात अलग है, बाकी जो प्रक्रिया है वो आप अगर समझ लेते हो तो फिर कितने ही अंकों में वर्गमूल आए आप सभी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो, दशमलव में भी ज्ञात कर सकते हो। तो इसको मिटाता हूं मैं, और अब आपको एक क्वेश्चन एक संख्या लेकर आपको द्वंद्व योग ज्ञात करना और बता देता हूं, जिससे आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो अगली संख्या ले लेते हैं हम 56 40 625, ये शायद आपकी पाठ्य पुस्तक का ही प्रश्न है। 56 40 625, 56 40 625। देखो कितने जोड़े बन रहे हैं इसमें, 2 2 अंकों के अगर देखें तो 1 2 3 और ये 4। इसका मतलब समझ में आ गया होगा आपके कि जो वर्गमूल आएगा वो 4 अंकों में होगा, क्योंकि 4 जोड़े बन रहे हैं। इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, किस विधि से, द्वंद्व योग विधि से आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम, इन अंकों को थोड़ा स्पेस देकर लिखेंगे हम। 5 6 4 0 6 2 और 5, इधर से उधर से 2 2 अंकों के जोड़े छोड़ते आएंगे हम, 1 2 ये 3 और ये बचा अंतिम जोड़ा, और यहाँ पर एक लाइन खींच देनी है। इस क्वेश्चन से आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। देखो अंतिम जो जोड़ा है वो है 5, और 5 के अंदर अधिकतम की संख्या का वर्ग समाहित है 2 का, क्योंकि 2 दूना 4, तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, और 2 का डबल 2 का दुगना यहाँ पर लिख देंगे 4। अब हम 4 का भाग देंगे, पहले
5 में 2 का द्वंद्व योग घटाकर, तो 5 में 2 दूना 4, अधिकतम 2 का वर्ग समाहित है 4 होता है, तो बचता कितना है 1। उस 1 को यहाँ पर लिख देंगे 6 से पहले, और ये बन जाएगा नया भाज्य 16 हो जाएगा। 16 के अंदर हमें 4 का भाग देना है, तो 16 के अंदर 4 का भाग जाता है 4 बार, ये 4 बार भाग गया 4 बार, बचता कितना है 0, ये 0 हो गया। अब आपके पास नया भाज्य कितना आया 4। 4 के अंदर आपको क्या करना है, इस 4 का द्वंद्व योग घटाना है। 4 के अंदर आपको क्या करना है, 4 का द्वंद्व योग घटाना है। अब देखिए 4 के अंदर 4 का द्वंद्व योग 16 होता है, एक अंक का द्वंद्व योग उसका वर्ग होता है 16, तो 16 तो 4 में कैसे घटेगा, नहीं घटेगा, इसका मतलब घटाएंगे तो माइनस का आएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर नहीं घटता है, नीचे जो वर्गमूल आए उनका द्वंद्व योग नहीं घटता है, तो आपको एक बार भाग कम देना है, ये ध्यान रखना है। हमने ज्यादा बार दे दिया भाग, अर्थात 4 का भाग 16 में 4 बार न देकर 3 बार ही देना है, क्योंकि आगे माइनस का आ रहा है घटाने पर, माइनस का नहीं आना चाहिए घटाने पर, ये आपको ध्यान रखना है। और द्वंद्व योग घटाने पर माइनस का मान आता है, तो आप एक बार कम भाग दो। तो हम क्या करेंगे, इसको निरस्त कर देंगे, काटेंगे नहीं, निरस्त कर देंगे। संकेत में दिखाना भी है कि हमने वो स्टेप निरस्त किया, क्योंकि 4 बार भाग नहीं जाएगा, इसलिए एक बार कम दे रहे, तो वो आपको संकेत में भी लिखना है। तो ऐसे इसको क्रॉस कर देना, 4 को यहीं पर दिखाना है, मिटाना नहीं है। और इस 0 को भी इस प्रकार से आप निरस्त कर दो। अब हम वापस 16 के अंदर 4 का भाग देते हैं, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12। यहां पर आपको ध्यान देना है 16 भाग 4 बराबर कितना आया 3 भागफल व 4 शेष फल, 4 बचेगा शेष, तो 3 बार भाग दे दिया, ये 3 लिखना है। 16 के अंदर आपने 4 का भाग दिया, 4 3 12, बचा कितना 4 बच गया, उस 4 को आगे लिख दो ऐसे, क्योंकि 0 तो निरस्त कर दिया था 4। अब हो गया 44, नया भाज्य आया है 44। 44 को आपको संशोधित करके शुद्ध करके फिर 4 का भाग देना है। तो यहां पर ये जो 44 आया है, इस 44 में आपको 3 का द्वंद्व योग घटाकर शुद्ध कर लेना है। 3 3 9, एक अंक का द्वंद्व योग उसका वर्ग होता है, तो 9 घटाया 44 में, तो कितना बचा आप आराम से घटा सकते हो संकेत देकर। 44 माइनस 3 3 9, अर्थात 44 माइनस 9, 14 में 9 गया तो 5, और यहां पर बचा 3, कितना आया 35। इसमें आपको भाग देना है, 35 के अंदर 4 का भाग दे देना है। तो 44 के अंदर 3 का द्वंद्व योग 9 घटाया, बचा कितना 35, 35 में 4 का भाग देंगे, तो 4 नाम 36, 9 बार तो नहीं जाएगा, क्योंकि 36 होता है जो ज्यादा होता है, तो 4 बार, ये 4 का भाग 9 बार ना देखें हम 8 बार दे लेते हैं, तो 4 अंटा 32, ये 8 बार, 4 अंटा 32 हुआ, था कितना आपके पास 35। 35 के अंदर हमने 4 का भाग दिया कितनी बार, 4 अंटा 32, 8 बार, तो बचा कितना 35 में 32 घटा दो, बचेगा कितना 35 माइनस 4 अंटा 32 बराबर 3 बचा। उस 3 को हम आगे लिख देंगे, यहां पर 3 को यहां पर लिखा, तो नया भाज्य हो गया आपके पास 30। अब देखो 30 के अंदर आपको शुद्ध करना है, भाग देने के लिए संशोधित करना है, तो 38 का द्वंद्व योग घटाना है, 2 अंकों का द्वंद्व योग घटाना है। 2 अंकों का द्वंद्व योग हमेशा उनके गुणनफल का दुगुना होता है, तो यहां पर देखो 3 गुणा 8 गुणा 2, 8 3 24, 24 दूना 48, ज्यादा होता है, इसका मतलब वही माइनस का बचता है घटाने पर। क्यों, क्योंकि आपके पास तो 30 ही है, और 30 में 8 3 24 दूना 48, 48 कहां घटेगा, अर्थात 38 का द्वंद्व योग 48 होता है, 38 का द्वंद्व योग 48 होता है, 48 30 में से नहीं घटता, तो वही पहले वाले की तरह एक बार भाग कम देंगे, हम इस क्रियापद को निरस्त कर देंगे। तो 8 बार भाग न देके आपको क्या करना है 7 बार ही भाग देना है, तो इसको इस प्रकार से निरस्त कर देना है। और अब वापस हम क्या करते हैं 35 के अंदर 3 भागफल, ये लिख देता हूं मैं, संकेत आपको लिखना है, वह 2 8 कितने का भाग दिया था 38 में घटाया पहले, 35 में 8 चौक 32, तो कितना बचा 3। 3 से नया भाज्य कितना आया था 30, 30 में भाग दिया आपने कितने का 30 में आपने घटाया कितना, द्वंद्व योग घटा रहे हो आप, 3 गुणा 8 गुणा 2 जो नहीं घटता है, क्योंकि 8 3 24 2 48 आता है, कुल मिला के
माइनस का 18 बच रहा है। माइनस का नहीं बचना चाहिए, तो एक बार भाग कम कर देंगे, उसको निरस्त कर देंगे हम। तो अब हम क्या करेंगे, निरस्त करके जो आपका कितना बच रहा था 35, उस 35 में वापस 35 भाग हम क्या करेंगे 4 का देंगे, तो बराबर 7 चौक 28, 7 भागफल वह कितना बच जाएगा 7 चौक 28, तो 5 रख दो 7 बच जाएगा, वह 7 ही 7 शेषफल बच जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर 8 बार भाग नहीं दे रहे हम, 7 बार भाग देंगे किसके अंदर 35 के अंदर, क्योंकि 44 में 9 घटाए तो 35 बचा था। 35 के अंदर 4 का भाग दिया, 4 स्थान 28, तो बचा कितना 2 और 5 7, शेषफल 7 बचा, हो गया कितना 70। 70 में आपको 37 का द्वंद्व योग घटाना है, तो 70 माइनस 37 का द्वंद्व योग, दो अंकों का द्वंद्व योग होता है दोनों के गुणनफल का दुगुना, अर्थात 3 गुणा 7 गुणा 2, 3 गुणा 7 गुणा 2, अर्थात 7 3 21, 21 दूना 42 हो गया, 42 घटाना है। 70 माइनस 42, 10 में से 2 गया 8 और 6 में से 4 गया तो 2, कितना बचा 28। 28 के अंदर आपको 4 का भाग देना है, तो 4 स्थान 28, 4 स्थान 28, बचा कितना 0, 0 को आगे लिखेंगे तो हो गया कितना 6। अब 6 के अंदर आपको क्या करना है, इसका द्वंद्व योग उठाना है। देखो 6 के अंदर द्वंद्व योग उठाएंगे हम किसका 377 का, तो 3 अंकों का द्वंद्व योग, पहला अंक गुणा अंतिम अंक गुणा 2 प्लस मध्य संख्या का वर्ग होता है। कहने का मतलब 3 गुणा 7 गुणा 2 प्लस 7 का वर्ग ये घटाएं हम, तो ये तो बहुत ज्यादा होता है, माइनस का बचता है। क्यों, क्योंकि 7 3 21 दूना 42 और 49 कितना होता है 91 होता है, तो ये माइनस का 91 आएगा। 6 माइनस, यहां पर देखो 91 घटाएंगे 6 माइनस, तो माइनस का बचेगा कितना 85। अब ये माइनस का बचता है तो आपको एक बार भाग कम देना है, तो हम यहां पर 7 बार नहीं देंगे, इसको इस प्रकार से निरस्त कर देंगे और एक बार भाग कम देंगे। कितनी बार देंगे 6 बार देंगे, तो 4 छिका 24, 4 छिका 24, इसको भी निरस्त कर देंगे। तो किस में भाग दिया था हमने 70 में से हमने कितना घटाया था 28 आया था 42 घटाने पर, और उस 28 में 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 में हमने 4 का भाग 7 बार दिया था, तो 7 बार नहीं देंगे हम 28 में, 6 बार ही देंगे। 6 बार तो 6 चौका 24, बचेगा कितना 4 बच जाएगा, ये हो जाएगा 46, 4 बचेगा तब। अब 46 में हमें इनका द्वंद्व योग घटाना है, संशोधित करके ये मान घटा लेना है। तो कितनी बार भाग जाएगा ये आपको ध्यान देना है। 6 बार से घटाते हैं 46 में, 46 माइनस द्वंद्व योग 376 का द्वंद्व योग घटाएंगे, तो 3 गुणा 6, 3 गुणा 6 गुणा 2 प्लस 7 का वर्ग, ये देखो 36 18 दूना 36 और 7 का वर्ग 49, ये होता है 9 और 6 15 का 5 और 4 और 4 8, 85 होता है। 46 में अब अगर हम 85 घटाएं तो भी माइनस का बचता है, इसका मतलब 6 बार भी भाग नहीं जाएगा, तो फिर हम एक क्रियापद को निरस्त कर देंगे और एक बार फिर कम भाग देंगे। 15 में 6 गया तो 9 और ये 3, माइनस का बच रहा है कितना 39, माइनस का 39 बचता है, तो फिर माइनस का बच रहा है, तो फिर हम एक बार कम भाग देंगे। ये स्टेप आपको ध्यान रखना है, तो 4 को भी निरस्त कर देंगे यहां पर, इस 6 को भी, और अब भाग देंगे हम 5 बार ही, तो 4 पंजे 20, 4 स्थान 28 में हम 4 का भाग दे रहे हैं, तो सिर्फ 5 बार ही देंगे, 4 पंजे 20, अब बचेगा 8, तो ये 8 लिख देना है यहां पर। अब हो गया 86, अब देखना है 86 में इसका द्वंद्व योग घटता है या नहीं घटता है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं आगे पॉइंट, यहां पर देखो 86 में घटाना है
किसका? 375 का। ये अंक है, बाकी निरस्त किए हुए हैं। 375 का द्वंद्व योग घटाना है आपको। तो कैसे घटाते हैं हम? पहला अंक गुणा अंतिम अंक, 3 गुणा 5 गुणा 2 प्लस मध्य संख्या का वर्ग 7 का वर्ग, अर्थात 3 पंजे 15 दूना 30 और 7 7 49। 30 और 49 कितना हो गया? 79। 86 माइनस 79 तो बचा कितना? 5 3 15 दूना 30 और 7 7 49 कितना हुआ? 79 79 79 घटाया 86 में तो बचा कितना? 7 बच गया। तो ये 7 हम आगे लिख देंगे। 7 को हमने क्या किया? आगे लिख दिया। जो बचा उसको आगे लिख देना है। अब हो गया ये 72। द्वंद्व योग घटाने के बाद में 86 में हम द्वंद्व योग घटा रहे हैं तो बचा उसमें तो भाग देना है। 7 के अंदर हम क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग देंगे। 7 में एक बार देने पर भी द्वंद्व योग घटाने पर माइनस में बचेगा। जैसे मैं एक बार दे लूं अगर ऐसे, तो 7 में 4 का भाग दिया, 3 बचा। 32 के अंदर इनका द्वंद्व योग घटाएंगे हम, 3 7 5 और ये, अर्थात 3751 का द्वंद्व योग घटाएं तो 3 एकम 3 दूना 6 और 7 पंजे 35 दूना 70। 70 और 6 बहुत ज्यादा हो गया, नहीं घट पाएगा 32 में। तो एक बार भाग भी नहीं जाएगा। कितनी बार भाग देंगे हम? 0 बार भाग देंगे। किसमें? 7 के अंदर। 7 के अंदर 0 बार भाग देंगे, क्योंकि ये 86 में हमने कितना घटाया था? 79, उसमें 7 का भाग दिया था तो एक बार भाग गया। 4 का भाग एक बार देंगे तो फिर माइनस का बचता है, तो कितनी बार देंगे? 0 बार भाग देंगे। तो बच जाएगा कितना? 7 का, ये यहां पर 3 बचा था वो नहीं, हम 7 लिखेंगे, 7 बचेगा, 72 हो जाएगा। 72 के अंदर हम इसका द्वंद्व योग उठाएंगे। अब किसका? यहां पर है 3 7 5 और 0, इसका द्वंद्व योग उठाएंगे 72 में। जो बचेगा उसमें फिर भाग देंगे। 3 0 0 0 और 7 पंजे 35 दूना 70, 2 बचा। उस 2 के अंदर अगर हम भाग दें तो कितनी बार जाएगा? 4 का 0 बार, ये 0 और ये 2 बच जाएगा। और अब इनमें हम क्या करेंगे? इसका द्वंद्व योग घटाएंगे। 3 गुणा 0 गुणा 2 0, 7 गुणा 0 गुणा 2 0 और 5 का वर्ग अर्थात 25, तो कितना बचा? 0। यहां पर आगे कुछ नहीं बचा और ये पूरा हो गया, अर्थात वर्गमूल आ गया 56 40 625 का वर्गमूल। यहां पर जो निरस्त किए गए अंक है उनको आपको नहीं लिखना है, क्योंकि इनको हटा देना है। 2 3 7 2 3 7 और ये 5। आगे देखो ये 0 भी उतारे नहीं उतारे, इसके लिए आपको दशमलव लगाना है। कितने अंक छोड़ के, जितने जोड़े बन रहे हैं उतने, 1 2 3 और 1 4 जोड़े बन रहे हैं 2 अंकों के, तो सिर्फ 4 अंक ही आएंगे वर्गमूल के अंदर। तो 4 अंक छोड़कर हम दशमलव लगा देंगे। इस प्रकार से ये 2375 है वो इसका वर्गमूल आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने निरस्त कर रखा है ये भी आपको एग्जाम के अंदर दिखाना है, क्योंकि पहले थोड़ी पता था कितनी बार भाग नहीं जाएगा, माइनस का शेषफल बचेगा, तो ये तो भाग देने के बाद की बात है। तो अगर ये माइनस का बचता है जहां जहां, वहां पर आपको एक बार कम भाग देना है। अगर तब भी अगर माइनस का बचता है तो फिर एक बार आपको भाग कम देना है और फिर वही प्रोसेस आगे स्टार्ट करना है। तो ये द्वंद्व योग विधि से आपको वर्गमूल निकालना मैंने समझा दिया अच्छी तरह से। अब देखिए आगे हम द्विजांग विधि से भाग कैसे करते हैं ये पॉइंट लेते हैं। तो द्विजांग विधि से भाग करना बहुत ही आसान है। कैसे भाग किया जाता है और उसके क्या नियम है वो आपको ध्यान रखना है। देखो भाग करने के लिए एक तो है सूत्र परावर्त्य योजित और एक है निखिलम और एक है द्विजांग विधि। भाग के लिए हम ज्यादातर ये 3 वैदिक गणित के फॉर्मूले काम में लेते हैं। एक तो द्विजांग विधि, एक सूत्र परावर्त्य योजित और एक निखिलम। इनमें से निखिलम और जो परावर्त्य योजित है भाग के लिए वो सीमित है, उससे हम हर प्रकार के भाग नहीं कर सकते। लेकिन जो द्विजांग विधि है इसके द्वारा हम किसी भी प्रकार के भाग को आसानी से कर सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण ले लेता हूं और
आपको बता देता हूं, बाकी आपको भाग के बारे में विस्तार से कल बताएंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक लेकर मैं आपको क्वेश्चन लेकर बता देता हूं। जैसे ये संख्या ले ली मैंने और इसके अंदर मुझे 81 का भाग देना है दहजांग विधि से, क्योंकि भाग के लिए दहजांग विधि महत्वपूर्ण है। बाकी सूत्र प्रावर्त योजित और निखिलम भी है, लेकिन वो सीमित है, हर प्रकार के भाग में वो काम में नहीं आते हैं। आपको क्या करना है, भाग देने के लिए ऐसे 2 लाइनें खड़ी खींच लेनी है। कुल मिला के 2 लाइनें खींचते ही ये 3 खंड हो जाएंगे, ये खंड, एक ये और ये है भाजक खंड, यहां पर भाग देने वाली संख्या लिखेंगे, और ये है भागफल खंड, और ये होगा शेषफल खंड। इसमें शेषफल लिखा जाएगा जो बचा जाएगा। अब आपको क्या करना है, भाग देने वाली संख्या यहां पर लिखनी है भाजक में, अर्थात 81 का भाग देना है। तो आपको 81 में इकाई का जो अंक है 1, उसको इस प्रकार से ऊपर और दूसरे अंक को नीचे, अर्थात जो ऊपर लिखा जाता है वो ध्वज अंक होता है, जैसे ध्वज जो झंडा होता है ऊपर होता है, इस प्रकार से ये ध्वजांक नाम पड़ा है। तो ध्वजांक हो गया यहाँ पर 1, और ये होता है मुख्यांक, ये है मुख्य अंक जिसका हमें भाग देना है 8 का। यहां पर हम भाज्य लिखेंगे, जिस संख्या में भाग देना है वो लिखना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि दहजांग में आप जितने अंक लिख रहे हो, यहां पर 1 अंक लिख रहे हो भाग देने वाली संख्या का, तो इस शेषफल खंड में भी आप भाज्य का 1 अंक लिख दो। तो पहला अंक जो 6 है वो यहां पर शेषफल खंड में लिख दो, बाकी अंकों को आपको भाज्य में लिखना है। ये 7, 9, 7 और 8, इसके अंदर हम भाग देंगे 8 का। तो ऐसे लाइन खींच देंगे और जो भागफल आएगा वो यहां पर और शेषफल यहां पर बची जाएगा। 8 में 8 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा तो 1 यहां पर लिख दो, जो बचता है उसको आगे लिख दो। 8 में 8 का भाग दिया, 0 बार गया, हो गया 7। बहुत ईजी है। इस 7 के अंदर जो नया भाज्य बनेगा उसमें इसका गुणा करके घटा दो और फिर भाग दे दो। 7 में 1 का गुणा घटाया, 1 एकम 1, तो बचा 6। 6 में 8 का भाग कितनी बार गया, 0 बार, और जो बचा उसको आगे लिख दो, तो ये 6 का 6 बच गया। ये हो गया 69। 69 में फिर 0 और 1 का गुणा करके घटा दो, 0। 69 में 8 का भाग देना है, तो 8 × 64, 8 बार भाग गया, 69 था, ये बच गया 5, 57 हो गया। इस 57 के अंदर आप इसका गुणा करके घटा दो, फिर भाग दे दो, 8 एकम 8, 57 में 8 गया, तो ये 49 बच गया। 49 के अंदर आप 8 का भाग दोगे तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिके 48, बचा कितना, 1 हो गया 16। 16 में आप 6 घटा दो, यहां पर जो बचेगा वो शेषफल होगा। तो 16 में आपने 6 घटाया तो ये 10 आ गया आपका शेषफल, और 1086 आ गया भागफल, और 10 शेषफल। एक बार और देख लो, गुणा में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, घटाने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बाकी प्रक्रिया यही है। दोबारा से देखो कैसे आपको इसको विभाजित करना है। 3 खंड बना लोगे आप और मध्य के अंदर भाज्य लिखोगे। भाज्य का पहला अंक इधर शेषफल खंड में लिखना है, क्यों, क्योंकि यहां पर दहजांग में हम 1 अंक लिख रहे हैं। आपको पहले प्रथम अंक में भाग देना है, इसमें अगर इसमें नहीं जाता तो 2 अंकों को शामिल कर लेना है। 8 में 8 का भाग दिया, 1 बार गया, जो बचा उसको आगे लिख दो, 0। 7 हो गया, 7 में इसका गुणा करके घटाकर फिर भाग दे दो, 7 में 1 एकम 1 घटाया, 6 बचा, 6 के अंदर फिर 8 का भाग देंगे तो 0 बार जाएगा, 6 बच जाएगा। ये हो गया 69। 69 में इसको गुणा करके घटाकर फिर भाग दे दो, 0 अर्थात 69। 69 में आप 8 का भाग दोगे तो 8 × 64, 5 बचेगा। 57 में इसका गुणा करके घटा दो, 8। 57 में 8 गया तो 49। 49 के अंदर आप 8 का भाग दोगे तो 8 छिके 48, बचेगा कितना, 1। 16 के अंदर फिर 6 एकम 6 घटा दो, यहां पर आने के बाद में आपको भाग नहीं देना है, वो शेषफल हो जाएगा। तो ये 1086 भागफल और 10 शेषफल। दहजांग विधि से थोड़े बड़े भाग और लेंगे हम, और किस प्रकार से हल करते हैं वो आपको कल बताएंगे। और एक जो टॉपिक आपका वैदिक गणित का बच रहा है वो उत्तर जांच करने की जो विधियां हैं वो भी आपको कल कंप्लीट करवा देंगे। तो इस प्रकार से आपका वैदिक गणित का चैप्टर कल पूरा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।